अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा साइंस का टॉपिक है और इसका लेक्चर नंबर 2 है। और आज हम दोबारा से यूनिट नंबर 4 को ही कंटिन्यू करेंगे और बुक पेज आप लोग ओपन करेंगे 54। आज जैसा कि आप यूनिट नंबर 4 के स्टार्ट में कंपोजिशन ऑफ एयर और इम्पोर्टेंस ऑफ गैसेस और उसके बाद वेंटिलेशन के पढ़ने के बाद आज हमारा जो नया टॉपिक है पोल्यूशन है। सबसे पहले मैं आपको पोल्यूशन के बारे में बताना चाहूँगी। व्हाट इज़ पोल्यूशन, पोल्यूशन होती क्या है, कि किस जैसे कि अब हम टॉपिक एयर पोल्यूशन से रिलेटेड तो हम एयर के हवाले से ही बात करेंगे कि किसी भी चीज़ में नुकसानदेह और मुज़र सेहत केमिकल्स का और गैसों का जो है वो शामिल हो जाना पोल्यूशन या गंदगी कहलाता है। आज का हमारा टॉपिक एयर पोल्यूशन है और इस टॉपिक के अंदर आप देख रहे हैं कि आपको एक कंट्री साइड, एक देहाती इलाके की पिक्चर जो है वो दिखाई गई है और यहाँ की जो एयर है वो बहुत ही आपको फ्रेश जो है वो नज़र आ रही होगी इस पिक्चर के अंदर। जबकि हम लेट्स मूव टू द सेकंड पिक्चर। ये पिक्चर आपको एक शहर की की दिखाई गई है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक और धुआं जो है वो इस पिक्चर के अंदर शो हो रहा होगा। तो बेसिकली एयर पोल्यूशन होती क्या है कि एयर के अंदर हार्मफुल गैसेस का शामिल हो जाना, और ये गैसेस जो हैं इंसानी सेहत के लिए या लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होती हैं। The air in the towns and city contains many substances that can harm living things, and burning coal and oil produce harmful gases such as sulfur dioxide, and other gases and chemicals come from the factory's chimney. When petrol and diesel oil burn in the car engine, and they release chemicals such as lead, which come out from the exhaust pipes. These chemicals can cause cancer and other diseases. एयर पोल्यूशन की जहाँ पर बात हो रही है तो हम कुछ फ्यूल्स जैसे बर्न होते हैं जिनमें कोयला और ऑयल है। जब वो जलते हैं, इस जलने के प्रोसेस के दौरान सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो एक गैस पैदा होती है। उसके साथ साथ चिमनी, फैक्ट्रीज़ की चिमनियों के अंदर भी, फैक्ट्रीज़ के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्यूल जो है वो बर्न हो रहा होता है और वहाँ की उस फैक्ट्रीज़ की चिमनियों से भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस जो हैं वो रिलीज़ होती हैं। इसके अलावा हम गाड़ियों के इंजन्स के अंदर पेट्रोल डीजल जलता है तो इससे एक केमिकल है जो रिलीज़ होता है और वो लेड है। सल्फ़र डाइऑक्साइड, लेड और इस तरह के कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह के जो हार्मफुल गैसेस और मटेरियल्स हैं वो जब एयर के अंदर शामिल होते हैं तो ये जो हैं वो एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। और यही वजह है कि एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी डेंजरस और कंटीजियस डिजीज़ेज़ जिनमें कैंसर, इन्फेक्शंस और बहुत सारे लंग्स प्रॉब्लम और बहुत सारे जो है बीमारियों का बायस भी बनते हैं। नेक्स्ट वी मूव टू द टॉपिक एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है? एसिड बेसिकली होता क्या है? एसिड तेज़ाब को कहते हैं और तेज़ाब एक ऐसा केमिकल होता है जो किसी भी चीज़ पर ये लगता है तो उसको जला के रख देता है। अब बात जहाँ पर हो रही है एसिड रेन की, तो एसिड रेन क्या चीज़ है? एसिड रेन तेज़ाब वाली बारिश, यानी कि एक ऐसी बारिश, यानी कि बारिश का पानी जिसमें तेज़ाबी असर है। और जब आपने तेज़ाब को कहा कि ये जला देता है हर चीज़ को और नुकसानदेह, तो ये एसिड रेन भी किस कदर नुकसानदेह हो सकती है। अब ये एसिड रेन जो है ये प्रोड्यूस कैसे होती है? क्वेश्चन इज दैट कि पॉइजनस गैसेस, जहरीली जो गैसें, जैसे कि हमने कहा सल्फर डाइऑक्साइड की बात की, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की, ये जो डेंजरस गैसेस होती हैं ये और केमिकल्स जब एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं और एयर से फिर वाटर वेपर्स, और वाटर वेपर्स जब दोबारा जो है बारिश की शक्ल में ज़मीन पर पानी वापस आता है तो इस सूरत में जो बारिश होगी वो एसिड रेन होगी। और ये एसिड रेन जो है एनिमल्स, प्लांट्स के लिए और बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। और अगर आप एसिड रेन से रिलेटेड अगर इस पिक्चर को ज़रा गौर से देखें तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ये एक फॉरेस्ट है और ये बहुत घना फॉरेस्ट और थिक आपको नज़र आ रहा है। लेकिन देखें कि ये एसिड रेन की वजह से ये किस हद तक जो है वो ख़राब और तबाह हो चुका है। लेट्स मूव टू द पेज नंबर 50। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ कैन वी रिड्यूस पोल्यूशन। कि पोल्यूशन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हम कम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है
कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद शहरों में जो है उसकी उसकी रोज़ बरोज़ आए दिन जो है इंक्रीज़ होती जा रही है, बढ़ रही है, जिसके साथ की वजह से इंडस्ट्रीज़ जो हैं और ट्रैफिक जो है उसके साथ साथ वो भी बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और जिसकी वजह से जब फ्यूल बर्न होता है फैक्ट्रीज़ के अंदर, गाड़ियों के अंदर, तो वही फ्यूल जब और उससे जब हार्मफुल केमिकल्स और गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो केमिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा बीमारी का बायस बनते हैं और सीरियस काजेज़ जो हैं इससे इलनेस की जो है ये वजह बनते हैं। How should we how can we reduce pollution? We should try to reduce pollution and exhaust fan fumes from the cars and lorries should be filtered. यानी कि जो गाड़ियों के अंदर जो है हमें उसके लिए जो है जो हवा जो के अंदर जो गैसेस रिलीज़ हो रही हैं उनको फ़िल्टर करने का प्रोसेस होना चाहिए, ताकि जो है वो साफ़ होके जो पॉइजनस जो गैसेस हैं या केमिकल्स हैं वो फ़िल्टर के अंदर रह जाएं और साफ़ होकर वो जो है बाहर एग्जॉस्ट हों। इसी तरह जो चिमनी शुड बी टॉल सो डैट दे कैरी स्मोक, डस्ट एंड वट वेस्ट गैसेस हाई अप इनटू द एयर, के जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जो चिमनियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाइट पर लगाई जाएं या बनाई जाएं, ताकि जो है वो आबादी तक उसका जो स्मोक है वो उसकी जो है पहुंचने की शरह कम हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे हम। अगली पिक्चर में आपको एक बच्चा है जो कि पानी पीता हुआ नज़र आ रहा है, और साथ में आपको ज़ीब्रास जो हैं वो भी पानी पीते हुए नज़र आ रहे हैं। अगला टॉपिक में हम वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे। Every living thing on the earth need water. Animals drink water, plants need water to live, and we use water for drinking, washing and bathing, cooking. कि वाटर क्यों ज़रूरी है, पानी क्यों ज़रूरी है? हर लिविंग थिंग्स जिनमें प्लांट्स, एनिमल्स और इवन तक के इंसान, इन सबको पानी की ज़रूरत होती है। पौधे जो हैं वो ग्रो करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो है उन्हें पानी चाहिए। एनिमल्स को भी पानी चाहिए। उसके साथ साथ हम जिन कामों के लिए पानी को यूज़ करते हैं उनमें पीने के लिए, धोने के लिए, नहाने के लिए, और इसके अलावा खाना पकाने में भी हमारा पानी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है जी स्टेट्स ऑफ वाटर। पानी किन हालतों में पाया जाता है? सबसे पहले पानी को हमें 3 हालतों में हमें मिलता है। वाटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स। पहली वाटर की जो स्टेट है वो सॉलिड है। फ्रीज़र में आप पानी रखते हैं तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? जी एग्जैक्टली, बर्फ़ के अंदर आइस बन जाता है। इसी तरह जबकि नॉर्मली आप जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड होता है, वो फ़्लो करता है, वो बहता है। लिक्विड हर वो चीज़ होती है जो फ़्लो कर सकती है। और जब हम उसी पानी को जब हम हीट अप करते हैं तो वो पानी वाटर वेपर स्टेट पे हो जाता है। नेक्स्ट पिक्चर पे अगर आप लोग देखेंगे, आइस जो है कन्वर्ट हो रही है किसमें? पानी में। और नेक्स्ट पानी जो है जब उसको हीट अप किया जाएगा तो वाटर वेपर्स फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू द पेज नंबर 56. टॉपिक इज़ वाटर साइकिल. As you have already learned about the 3/4 of the earth covered with water, यानी कि 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। वाटर साइकिल बेसिकली क्या चीज़ है कि ज़मीन पर पानी की मिक़दार में कमी वाक़या नहीं होती। उसकी रीज़न क्या है कि एक वाटर का साइकिल चल रहा होता है जिसमें कुछ कन्वर्जन्स हो रही होती हैं, कुछ चेंजेस होने के बाद दोबारा वाटर अपनी असली फॉर्म में ज़मीन पर वापस आ जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन पर पानी जो है वो कम नहीं होता। वाटर कैन ईजली चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू एन अदर. When the sun warms the water of seas, rivers, ponds and lakes, it change into water vapors. अगर हम इस पिक्चर को साथ देखेंगे कि सन की हीट से पानी जो है हर वक्त वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में कपड़े धुलते हैं, अम्मी कपड़े धोने के बाद उसको बाहर फैलाती हैं, धूप पे फैला देती हैं। कुछ टाइम के बाद एक मैजिक हो जाता है। क्या मैजिक होता है कि सारे जो कपड़े हैं वो ड्राई फॉर्म में मिलते हैं। कपड़े तो धुले हुए थे, पानी कहाँ गया? जी, सन की हीट से जो है वो पानी वाटर वेपर फॉर्म में एयर के अंदर शामिल हो जाता है
और कपड़े हमें ड्राई फॉर्म में मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सी के अंदर के जो पानी है, आप सन भी देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, आप सन की हीट से पानी जो है वो एवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिसकी वजह से पानी जो है वो वाटर वेपर्स बन के एयर में शामिल हो रहा है। इन्हीं वेपर से क्लाउड्स के अंदर कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि वही वाटर वेपर्स ठंडे होते हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं तो ये दोबारा जो है, ये क्लाउड से ये दोबारा पानी रेन की शक्ल में, रेन की फॉर्म में दोबारा ज़मीन पर वापस आ जाता है, और फिर दोबारा से ये पानी नदी नालों दरियाओं, उससे बाद एंड पे समंदर में आया, समंदर से दोबारा वही हीट का प्रोसेस हुआ, कन्वर्जन हुई, एवापोरेशन हुई, और उससे वाटर वेपर्स बने, कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, और दोबारा क्लाउड्स रेन की फॉर्म में दोबारा ज़मीन पर वापस आ गए। इस तरह एक सर्कल जो है वो चलता रहता है, और एक इनकी कन्वर्जन का प्रोसेस चलता रहता है, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे वाटर साइकिल। इसी तरह द ड्रॉप्स इन क्लाउड वेदर की अगर हम बात करें, बहुत ठंडे मौसम की, इन क्लाउड वेदर द वाटर ड्रॉपलेट्स इन क्लाउड में फ्रीज एंड फॉल एज हेल और स्नो। सम टाइम की बारिश की सूरत में वापस आ रहा होता है, और सम टाइम की हेल और स्नो की शक्ल में आ रहा होता है। बहुत जब ठंडा मौसम होता है, ये ड्रॉपलेट्स जो क्लाउड्स के अंदर होते हैं, वाटर वेपर्स, क्योंकि ड्रॉपलेट्स की शक्ल में पहले कन्वर्ट होते हैं और फिर रेन की शक्ल में ज़मीन पर जब आते हैं, तो ये ड्रॉपलेट्स जब बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो ये बारिश की शक्ल में फिर नहीं आएंगे, बल्कि ये हेल और स्नो की शक्ल में आएंगे। हेल क्या चीज़ होती है? यालाबारी। जी, बारिश के साथ जब कुछ आइस के पीसेस आ रहे होते हैं, वो हेल होती है, वो क्या होती है? यालाबारी होती है। लेकिन जब स्नो फॉलिंग, जैसे कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में होती है, आपने अक्सर सुना होगा कि सर्दियों में, विंटर के सीज़न में जो है स्नो फॉलिंग हो रही है, तो वहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वही क्लाउड्स के अंदर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं, और फिर स्नो की फॉर्म में दोबारा ज़मीन पर वापस आ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आप कॉपी के ऊपर सॉल्व करेंगे। बिल्कुल नीट काम होना चाहिए, जैसे कि आप एज़ यूजुअल करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम स्टार्ट करेंगे। एज़ यूजुअल आप लोग डेट्स, ये क्लास, सॉरी, यूनिट नंबर और ईयर, टॉपिक जो है वो नेम साथ में लिखेंगे। विच काइंड ऑफ पोल्यूशन कैन कॉज डिजीजेज सच एज कैंसर? कौन सी ऐसी पोल्यूशन की काइंड है, गंदगी की कौन सी ऐसी कौन सी ऐसी टाइप है जो कि कैंसर का बायस बनती है? तो वो उसका आंसर क्या होगा जी? कौन सी? एयर पोल्यूशन कैन कॉज द डिजीजेज सच एज कैन कॉज डिजीज लाइक कैंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज एसिड रेन फॉर्म? एसिड रेन कौन सी थी? वही तेज़ाब वाली बारिश। कैसे ये बनती है? Poisonous gases and chemicals in air mix with rainwater and to produce acid rain। के जब जहरीली गैसें और केमिकल्स एयर में शामिल होती हैं और रेन वाटर में, तो इससे एसिड रेन फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाई लिविंग थिंग्स नीड वाटर? वाटर की क्यों ज़रूरत होती है लिविंग थिंग्स को? एनिमल्स ड्रिंक वाटर, प्लांट्स नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। एनिमल्स को पीने के लिए चाहिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, जबकि हमें जो है वो पीने के लिए, वॉशिंग, बाथिंग और कुकिंग के लिए, इन सब कामों के लिए हमें वाटर चाहिए। नेम 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। द फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड वाटर इज आइस, यस। लिक्विड इज, सेकेंड इज लिक्विड वाटर इज वाटर, एंड थर्ड इज गैसियस वाटर इज वाटर वेपर्स। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ इज स्नो फॉर्म? स्नो कैसे बनती है? आंसर इज इन कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम में, द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स, वाटर ड्रॉपलेट्स जो क्लाउड्स में होते हैं, में फ्रीज एंड फॉल एज हेल और स्नो। जी, इन कोल्ड वेदर द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स में फ्रीज एंड फॉल एज हेल और स्नो। यस, ये आपने 5 क्वेश्चंस जो हैं अपनी कॉपी के ऊपर बहुत नीटली जो है वो राइट करने हैं। सो हियर टुडेज लेक्चर goes to end. Stay blessed. Allah Hafiz, as well as students.